सोशल मीडिया का सबसे छपरी कपल, जिनकी जिंदगी का मकसद है सिर्फ बिगैरती। जैसे ये घटिया हरकतें करते हैं कि सबको देखकर आ जाएगी इनकी बिगैरतियों पर न लगने वाला है चांद गिरहन। तो आज ऐसे ही दो नमूने हमारे मेहमान है जिनका नाम है डॉक्टर मदिया एंड MJ एहसन। अच्छा जी, ऐसा है क्या? इस छपरी कपल को तो ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। ये भी 2% के टिकटॉकर्स की लिस्ट में आते हैं और बिगैरतियां भी टॉप क्लास की करते हैं। इनकी हर चीज को नजरों में रखते इनका अच्छा खासा तवा लगाया जाएगा। इनकी अच्छी खासी मीठी मीठी करने के लिए तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है तब की, यानी कि 2019 की, जब टकाटक के जरिए हमें ये टटी टॉकर देखने को मिले। वैसे तुम हो कौन? टिकटॉकर है? इसकी मारो। 2019 में डॉक्टर मदिया खान ने टिकटॉक्स बनाना शुरू किए और देखते ही देखते ये गंदगी इसके सर पर सवार हो गई। 2019 में ये इस गंदगी में अकेले घूमती रही, मतलब कि अकेले कंटेंट क्रिएट करती रही और टिकटॉक्स बनाती रही। और तब इसका कंटेंट कैसा होता था आप लोग भी देख लें जरा। यही सस्ती और 2% की ड्रेसिंग के साथ लड़कियों को फंसाने वाली अदाएं करके ये कंटेंट क्रिएट करती थी। मजीद अच्छा कंटेंट बनाने के लिए इसने अपने साथ इस लंगूर को रख लिया जिसका नाम है MJ एहसन। फिर ये बाजी इस लंगूर को साथ में लेकर क्यूट कुत्ती कपल कंटेंट बनाने लग गई। जब ये आंटी सस्ते शॉपर के साथ टकाटॉक्स बनाती थी और जब ये आंटी इस अंकल के साथ सरेआम घूमती थी, तब इन दोनों का कोई ऐसा रिश्ता नहीं था कि ये खुलेआम घूम सके। लेकिन फिर भी ये फैमिली व्लॉगर वाली कमाई के रिश्ते से घूम रहे थे, मतलब कि भाई हराम। अगर किसी ने इनको 2019 से देखना शुरू किया है तो उनको पता होगा कि ये जो 4-5 टिकटॉकर्स हैं जो आजकल हमारी आवाम के आइडियल और स्टार बने हुए हैं, एक वक्त में ये टकाटक पर लंडे के चप्पल कपल बने होते थे, जिनमें से 4-5 को मैं हाईलाइट कर देती हूँ। पहले नंबर पे होते थे उमर एंड जन्नत, दूसरे नंबर पर हफ्सा एंड शहीद, तीसरे नंबर पर अलिशा एंड अफान, चौथे नंबर पर डॉक्टर मदिया खान एंड MJ एहसन, 5वें नंबर पर रबेका और हुसैन। बाकी जो आपकी नजर में ऐसे फजूल कपल्स थे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जब ये मिल जाते थे तो क्रिंज कंटेंट हमारे मत्थे मार देते थे। खैर अभी हम डॉक्टर मदिया एंड MJ एहसन पर वापस आते हैं। वैसे तो इनकी हरकतें देखकर यही लगता है कि भाई ये लोग दुनिया के सबसे बड़े जाहिल इंसान हैं। वैसे भाई शौक तो मैं उस टाइम हुई जब मैंने मदिया के नाम के साथ डॉक्टर देखा, तो मैंने सोचा कि भाई जब ये ऐसी हरकतें करती है तो इसने डिग्री कब ली है, और जब इसके पास डिग्री है तो ये ऐसा काम क्यों कर रही है। फिर मुझे समझ में आया कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे हलाल की कमाई नहीं खाई जा सकती, और डॉक्टर मदिया का शुमार भी उन कुछ लोगों में होता है। इसको पता है कि अगर डॉक्टर बन गई तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ठगी भी मुझे नहीं देख सकेंगे, इसलिए भाई इसने ये घटिया पेशा इख्तियार कर लिया। और रही बात MJ एहसन की, इसलिए तो उसने अपनी बीवी को आगे किया है ताकि उसका धंधा चलता रहे। वैसे तो भाई इन दोनों ढकनों में कोई टैलेंट है नहीं, वही टैलेंट है इनमें जो हर टिकटॉकर में पाए जाते हैं। डॉक्टर मदिया का तो पता नहीं, लेकिन MJ एहसन के पास सबसे बड़ा टैलेंट है, और वो बड़ा टैलेंट ये है कि इसके पास एक अदद बीवी है और बीवी में दूसरी टिकटॉकर्स की तरह टैलेंट्स है। इस बाजी के पास गिने चुने 4-5 टैलेंट हैं। पहला टैलेंट ये है कि ये चवलें अच्छी खासी मार लेती है। इश्क है तो मैं बाहों में हूँ तो पनाहों में हूँ, काजल हूँ तो मैं निगाहों में हूँ। और दूसरा टैलेंट ये है कि भाई ये मुजरा भी कर लेती है। तीसरा टैलेंट ये है कि भाई ये लिपसिंग भी कर लेती है जिसको ये एक्टिंग बोलती है। चौथा टैलेंट ये है कि भाई ये दोनों मिलकर कपल गोल्स भी बना लेते हैं। सबसे घटिया बात यही है कि ये जो आज के दौर में क्रिंज लग रहे हैं, उस दौर में कुछ जाहिल लोग इन जाहिलों के इस कंटेंट को बहुत पसंद करते थे। ये लोग क्रिंज कंटेंट फेंकते गए और लोग इनको पसंद करते गए। पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत थी और इस चीज का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं। डॉक्टर मदिया एंड MJ एहसन जैसे लोग आज स्टार बने हुए हैं। और ये 100% लिखवा लो कि ये मेरी बातें सुनने के बाद वही जाहिल लोग आज कहेंगे जिन लोगों ने इनको स्टार बनाया कि भाई आप जेलिस होती हो, आप सड़ती हो इनकी कामयाबी और फेम देखकर। पहली बात तो ये है कि जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि इनका फेम देखने के बाद तो सड़ दिया मेरी जुत्ती। और दूसरी बात कि भाई इनका फेम देखकर तो मुझे इन पर बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि भाई किस दलदल में ये लोग फंस चुके हैं जिससे निकल भी नहीं सकते। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो कभी पूछा इन लोगों से हकीकत, और कभी मुझे इनके जैसे फेम की जरूरत पड़ी तो भाई मैं भी इनकी तरह हरकतें कर सकती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस गंदगी में नहीं जाना। वैसे ये मेरा सवाल आप लोगों से है कि भाई इन लोगों की जिंदगी क्या है, ये लोग अपनी जिंदगी आखिर जी कहाँ रहे हैं। इन लोगों के माइंड में सिर्फ एक ही बात रहती है कि भाई लोगों को कैसे खुश किया जाए। इन लोगों की सुबह इसी बात से होती है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोग खुश हो जाए। अब भाई इन लोगों के दो चेहरे हैं। जैसे कि डॉक्टर मदिया की एक स्टोरी
गई थी कि किसी से अपना मवाजना मत करें, कम पहन ले, सस्ता पहन ले, सादा खाएं लेकिन हलाल खाएं, शर्म खुदा से आनी चाहिए, लोगों से नहीं। तो मदीहा बाजी, आप इस बात पर खुद अमल क्यों नहीं करती? यही सोच अगर आप खुद पर अमल करना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी में सुकून भी होगा, खुशियाँ भी होंगी और भी बहुत कुछ होगा। लेकिन नहीं, आप लोग तो दुनिया की चकाचौंध में लगे हुए हैं ना। आप लोग सोचते हैं कि ज्यादा होना चाहिए, अयाशियाँ होनी चाहिए, चाहे हराम का भी क्यों ना हो। इन लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि इन बातों पर अगर हम लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया तो बैरूनी मुल्क का टूर कौन करेगा? बड़े बड़े घर होंगे और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी होंगी। वो कहते हैं ना कि नसीहत तब करनी चाहिए जब आप भी उस पर अमल कर रहे हो। बाजी ये नसीहत बांट रही हैं, लेकिन अपनी चमकती जिंदगी, अपनी अयाशियाँ भी तो लोगों को दिखा रही हैं ना कि भाई हमारे जैसा धंधा करोगे तो ये चीजें हासिल कर सकोगे। ऐसी चीजों के पीछे वो लोग जाएंगे जो इस दुनिया को हकीकत समझते हैं, जिनको पता है कि ये दुनिया एक धोखा है, वो इनके पीछे कभी नहीं जाएंगे। भाई ऐसे पैसे का क्या फायदा जिसमें आप अपनी प्राइवेसी भी बेच चुके हो। लोगों के अकाउंट्स देखने के बाद मुझे पता चला कि इन लोगों ने प्राइवेट कुछ भी नहीं रखा है। भाई इन दोनों में शर्म और गैरत मर चुकी है। अगर किसी की शादी हो रही है तो इन लोगों को बुलाया जाता है कि आओ थोड़ा सा डांस ही कर दो, मुजरा। इन लोगों की इतनी सस्ती जिंदगी है कि भाई ये दूसरों को तमाशा करके दिखाते हैं। ये लोग लोगों की खुशी के लिए और पैसे के लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं। और आजकल तो इन लोगों ने अपनी बेटी को भी आगे कर रखा है। कम से कम अपनी मासूम बच्ची को इस गंदगी से दूर रखो ना। ये एहसन भाई साहब तो इतने कोई ठंडे तरीन भी कह रहे थे, अपनी बीवी के साथ साथ अपनी बेटी को भी आगे कर रहे हैं। ये दोनों कमाएंगी तो डबल पैसे डबल कमाई आएगी। उस मासूम बच्ची को तो अभी अच्छे बुरे की समझ है नहीं, उसकी तरबियत का ख्याल इन दोनों को करना चाहिए। लेकिन ये बात भी है कि ये दोनों जब कंजर और बेगैरत हैं तो बेटी को भी ऐसे ही बनाएंगे। देखो भाई मैंने हर चीज हकीकत बयान की है, लेकिन मेरी इस हकीकत से कुछ जल कुकड़े लोगों को मिर्ची लगेगी और उस मिर्ची के चलते ये लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा भौंकने वाले हैं। तो मैं उन जलने वाले जल कुकड़ों से इतना ही कहूंगी कि भाई भौंकी जाओ, तुम्हारी ते पैरों कोई फर्क नहीं पैदा। क्योंकि भाई जहाँ 20 लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हो तो वहाँ एक जाहिल इंसान अपनी जहालत दिखा दे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। नए आने वाले लोगों से इतना ही कहूंगी कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई यहाँ बहुत ही धमाकेदार वीडियोस आने वाली हैं। अगर तो भाई वीडियो की चस ना आए तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड हाँ, हमारे सेकंड चैनल पुष्पाबाजी 2.0 को भी सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर भी हम प्रॉपर एक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा अलग कंटेंट बनाना पड़ेगा जिसका वर्क जारी है। खैर मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में लगाते हुए किसी और का तवा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।